क्रीं 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 ह्रीं 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 हुम 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 दक्षिणकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुम 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 स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्नवरदो भव, प्रसन्नवरदो भव, प्रसन्नवरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के साधनाओं वाले इस कड़ी में हम बात करेंगे तथा ज्ञान का आहरण करेंगे तथा पूर्ण साधना विधान बताएंगे सिद्ध महाचंडी दिव्य अनुष्ठान के विषय में। अगर हमारा माने तो वास्तव में ही वही सही अर्थों में साधक है जो अपने जीवन में साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। उनके लिए यह आवश्यक है कि वह कुछ ऐसी श्रेष्ठ साधनाएं संपन्न करें जो कि हजारों हजारों वर्ष से प्रचलित रही हो, जिसे कई कई वर्षों से आजमाया हो और जो हर बार प्रामाणिकता की कसौटी पर खरी उतरी हो। उसी तरह यह सिद्ध महाचंडी दिव्य अनुष्ठान साधना, यह प्रयोग अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण है। तंत्र ग्रंथों के अनुसार यह भगवान शिव द्वारा प्रतिपादित सिद्ध प्रयोग है जो समुद्र मंथन के अवसर पर हलाहल को पचाने के लिए स्वयं भगवान शिव जी के मुंह से उच्चारित हुआ था। हमारे पुरातन तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के लिए स्वयं दुर्वासा ऋषि ने इस प्रयोग को सिद्ध कर उस समय के ऋषि होने की संज्ञा प्राप्त की थी। अब दशरथ जी का कैकेयी नरेश से युद्ध हुआ तो उनके कुलगुरु वशिष्ठ ने इस प्रयोग को संपर्क कर उन्हें विजय दिलाई। वाल्मीकि के आश्रम में महर्षि वाल्मीकि ने जब लव कुश को तंत्र साधना सिखाने का उपक्रम किया तो सबसे पहले इसी साधना को सिखाया था, जिससे कि वे हनुमान से भी युद्ध कर सके और सफलता अर्जित कर सकें। अगर आप वर्तमान युग को भी, वर्तमान समय को भी देखें तो इस साधना रहस्य की प्रशंसा स्वयं शंकराचार्य जी ने किया है। तो वही कहा, उन्होंने कहा, एक स्थान पर उन्होंने उल्लेख भी किया है, मेरे पास जितने भी तांत्रिक रहस्य हैं उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्ध महाचंडी दिव्य अनुष्ठान प्रयोग है, जिसके माध्यम से जीवन में असंभव कार्यों को भी संभव किया जा सकता है। और आप जानते होंगे गुरु गोरखनाथ तो इस साधना के बाद ही गुरु शब्द से विभूषित हुए और विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त किया। क्योंकि इसको जान ले एक बात, क्योंकि यह भगवती दुर्गा जी का साधना है तो इस साधना में समर्पण भाव और जिस रूप से अनुष्ठान संपन्न करना है उसी रूप में होना आवश्यक है। मंत्र शुद्धि, प्राण प्रतिष्ठा, मंत्र संख्या, पूजन क्रम, सभी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जो साधक साधना में सिद्धि हेतु शॉर्टकट मार्ग अपनाता है वो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, ये हम कह रहे हैं। जीवन की कुछ विशेष भौतिक बाधाएं, ग्रहों का दोष, दरिद्रता, मुकदमा, विवाह में रुकावट, रोजगार, कारोबार में बाधा इत्यादि जीवन को कष्टमय बना देते हैं। और मेरी यह बात निश्चित आप मान लीजिए, लिख के रख लीजिए कि जीवन में बाधाओं को हटाने के लिए महादुर्गा जी का यह चंडी अनुष्ठान व साधना करने का अलावा निश्चित उपाय और कोई कुछ भी नहीं है। भगवती दुर्गा तो बाधा हरिणी शक्ति प्रदायक हैं और जहाँ शक्ति है वहाँ जान लीजिए कि सब कुछ है। अब इस प्रयोग अनुष्ठान को संपन्न करने से आपको क्या क्या लाभ मिलते हैं उस पर थोड़ा गौर देते हैं। कितनी भी दरिद्रता हो, कैसा भी दुर्भाग्य हो, फिर भी इस साधना को संपन्न करने पर उनका दुर्भाग्य समाप्त होता ही है, इसमें कोई संशय का स्थान नहीं है। और वह आर्थिक दृष्टि से उन्नति की ओर अग्रसर होने लग जाता है। इस प्रयोग से लक्ष्मी जी आबद्ध होकर कई कई पीढ़ियों के लिए लक्ष्मी का निवास घर में हो जाता है। व्यापार वृद्धि के लिए
यह अपने आप में श्रेष्ठतम प्रयोग है। यदि इस मंत्र को भोजपत्र पर लिख उस किसी क्रम में फ्रेम में आप मढ़वा कर दुकान में स्थापित कर दें तो आश्चर्यजनक उन्नति होने लगता है, लेकिन साधना के पश्चात। और रोग शांति के लिए यह संसार का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग है। यह प्रयोग सिद्ध करने के बाद पानी का गिलास भर कर उस पर यह मंत्र पढ़कर फूंक देकर यह पानी रोगी को पिला दें तो आश्चर्यजनक रूप से उनका स्वास्थ्य में लाभ होने लगता है। यदि इस मंत्र के द्वारा झाड़ा दिया जाए तो जिनको भूत प्रेत बाधा हो और उनके सामने इस यह मंत्र का उच्चारण भी किया जाए तो भूत प्रेत उपद्रव समाप्त और घर में अनुकूलता प्राप्त होते हैं। फिर यदि पानी के गिलास पर यह मंत्र पढ़कर उस जल को घर में छिड़क दें तो घर का कलह, नित्य होने वाले उपद्रव पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं और जीवन में अनुकूलता तथा सुख सौभाग्य बढ़ने लगता है। साथ ही साथ शत्रुनाश के लिए यह अमोघ कवच है। लिख के रख लें, यह हमारा वचन है। जो साधक इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद इस मंत्र को भोजपत्र पर लिखकर उसे ताबीज़ में भरकर अपनी बाँह पर बांध ले तो वह शत्रुओं पर पूर्ण विजय प्राप्त करता है। इसमें कोई संशय नहीं है। चाहे मुकदमा कितना ही विपरीत हो रहा हो, मंत्र उच्चारण कर यदि कोर्ट कचहरी जाता है तो वह तुरंत सफलता और बदलते हुए वातावरण को अनुभव कर सकता है। उसके साथ चाहे कितनी ही कठिन राज्य बाधा आ गई हो और उससे निकलने का कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा हो तो घर में तेल का दीपक लगाकर साधक किसी भी दिन या किसी भी रात्रि को 101 पाठ स्वयं करें या किसी ब्राह्मण जी से करवा दें तो उसी क्षण से राज्य बाधा समाप्त होता है और स्थिति अनुकूल अनुभव होने लगता है। साथ में इस प्रयोग के द्वारा ग्रह पीड़ा, सभी प्रकार के विघ्न, अपने ऊपर किए हुए तांत्रिक प्रयोग आदि समाप्त हो जाते हैं। यदि दुकान पर या घर पर किसी ने तांत्रिक प्रयोग किया हो तब भी इस प्रयोग से अनुकूलता अनुभव होने लगता है। यदि किसी चित्र के सामने संकल्प लेकर इस मंत्र का जाप संपन्न करें तो चित्र वाला व्यक्ति या स्त्री तुरंत वशीकरण युक्त हो जाता है। इस प्रकार इसके द्वारा सम्मोहन, वशीकरण, विद्वेषण आदि प्रयोग भी संपन्न होते हैं। इस चंडी साधना को जो साधक संपन्न करता है उस साधक का स्वरूप ही बदल जाता है। उसकी विचार शक्ति सकारात्मक रूप से कार्य करने लग जाता है और जैसे जैसे मंत्र जाप अनुष्ठान बढ़ता है वैसे वैसे वे नवीनता, दिव्यता अनुभव करता है। चंडी साधना का यह विशेष अनुष्ठान किसी भी पक्ष की अष्टमी को और नहीं तो किसी भी रवि पुष्य योग हो, नवरात्रि हो, ग्रहण योग हो, दीपावली का पर्व हो, तब भी इसे संपन्न किया जा सकता है। इस साधना का विशेष ध्यान है और उसे उसी रूप में संपन्न करना चाहिए। मूल प्रयोग 11 दिन का होता है। कुछ कुछ पुस्तक में इसे बढ़ाकर 21 तथा 41 दिन कर दिया गया है, लेकिन आप 11 दिन ही संपन्न करें। साथ में साधना में मूल मंत्र के अलावा 11 दिन प्रतिदिन साधना के दौरान संयमित जीवन, सात्विक भोजन और भूमि शयन निश्चित रूप से आवश्यक है। चंडी साधना अनुष्ठान में विशेष ध्यान रखने योग्य बात यह है कि साधक अपनी साधना तथा अपनी मनोकामना दोनों को ही गुप्त रखें, केवल अपने तक ही सीमित रखें। और इस साधना में नवार्न मंत्र सिद्ध चंडी यंत्र जो कि ताम्र पात्र पर अंकित होता है उनका स्थापना आवश्यक है। इनके साथ यंत्र के दोनों ओर गणपति चक्र तथा शक्ति चक्र की स्थापना आप अवश्य करें, नहीं होगा बिना स्थापना किए हुए। और साधक को जो प्रतिदिन नवीन यंत्र बनाना है, आपको 11 दिन तक हर दिन
और नया नया यंत्र बनाना है। इसका चित्र हम देंगे, जिनको साधना करना है उनको इस चंडी यंत्र का चित्र हम देंगे, वही उसको देख देख के वो बना के स्थापित करेंगे साधना में। और इसके साथ ही जल पात्र, गंगा जल, धूप, दीप, दूध, घी, पुष्प, शहद, चंदन, अक्षत, मिष्ठान्न प्रसाद, सुपारी, फल आवश्यक होते हैं। तो अब बात करते हैं साधना विधान के विषय में। अपने सामने एक लकड़ी का बाजोट बिछाकर उस पर लाल वस्त्र बिछा दें और उसके मध्य में 2 थाली रखें। एक थाली में ताम्रपात्र अंकित प्राण प्रतिष्ठा युक्त चंडी यंत्र स्थापित करें। यंत्र के आगे उसी थाली में गणपति चक्र और शक्ति चक्र को स्थापित कर दें। धूप दीप जलाएं तथा दूसरी थाली में एक कागज पर अष्टगंध से हम जो आपको चित्र देंगे उस यंत्र को आपको बना के पूजन कार्य प्रारंभ करना है। जो चित्र आप बनाए उसका प्राण प्रतिष्ठा कैसे करना है, आप बायां हाथ हृदय पर रखें तथा दाहिने हाथ में पुष्प लेकर यंत्र को स्पर्श करें तथा जो मंत्र कहने जा रहे हैं उसको जोर से बोलकर अवश्य पढ़ें। प्राण प्रतिष्ठा मंत्र ऐसा है: ओम आम ह्रीम क्रोम यम रम लम बम सम 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 हम सह सोऽहम मम प्राणः यह प्राणः ओम आम ह्रीम क्रोम यम रम लम बम सम 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 हम हंसः सोऽहम सर्व इंद्रियाणि यह मम ओम आम ह्रीम क्रोम यम रम लम बम सम 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 हम हंसः सोऽहम वाक् मन चक्षु श्रोत्र जिह्वा घ्राण प्राण यहागत्य सुखचिरम तिष्ठन्तु स्वाहा। और इसके बाद सर्वप्रथम गणपति पूजन एवं गुरु पूजन संपन्न करें। गणपति पूजा स्थापित किए गए गणपति चक्र से करें तथा गुरु चित्र स्थापित कर अपने गुरुदेव जी का पूजन संपन्न करें, जहाँ से आपने दीक्षा लिया हो, गुरु मंत्र प्राप्त किए हों। अब क्या करें, अब आपके सामने दोनों थालियों में रखे हुए यंत्रों का पूजा करें। यह पूजा का क्रम हम बता रहे हैं, इस क्रम में करेंगे। समर्पण प्रक्रिया: पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, गंगाजलम समर्पयामि, दुग्धम समर्पयामि, घृतम समर्पयामि, तरुपुष्पम समर्पयामि, इक्षुक्षरम समर्पयामि, पंचामृतम समर्पयामि, गंधम समर्पयामि, अक्षतान समर्पयामि, पुष्पमालां समर्पयामि, मिष्ठान्नं समर्पयामि, द्रव्यं समर्पयामि, धूपं समर्पयामि, दीपं समर्पयामि, पूगीफलं समर्पयामि, फल समर्पयामि, दक्षिणां समर्पयामि, चंडी यंत्रो नमो नमः। अब इन मंत्रों में जिन जिन वस्तुओं का नाम आया है वे वस्तुएं अर्पित करते हुए पूजन आपको करना है। तत्पश्चात दोनों यंत्र पर पुष्प चढ़ाएं। अब साधना का सबसे मूल क्रम प्रारंभ होता है। इस क्रम में सबसे पहले एक माला गणपति जी का मंत्र का आप जाप करें। गणपति जी का ओम गम गणपतये नमः, इस माला का आपको, इस मंत्र का आपको एक माला जाप करना है। तत्पश्चात नवार्ण मंत्र का एक माला आपको जाप करना है। मंत्र ऐसा है: ऐम, ओम नहीं लगेगा, या स्वाहा या नमः नहीं लगेगा, सीधे मंत्र ही। ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये एक माला आप जाप करें। इसके पश्चात एक माला चंडी अनुष्ठान मंत्र का जाप करें। चंडी अनुष्ठान मंत्र क्योंकि एक तीव्र मंत्र प्रयोग है, इसमें आप भूल चूक नहीं करें। आप पहले से इस मंत्र को लिख कर रख लें, नहीं तो हमसे मंगवा कर PDF को रख के थोड़ा पढ़ के इसको याद कर लें, फिर निर्भुल उच्चारण करते हुए इसको करें। और जो सिद्ध साधक परिवार में प्राण प्रतिष्ठा किया गया, इसको न जाने कितने बार सिद्ध किया गया,
वो मंत्र हम कह रहे हैं। धीरे धीरे कहेंगे, आप लिख के रख लीजिएगा। मंत्र ऐसा है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लोम हुम क्लीं जुम सह ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम ख्यम फट स्वाहा। मंत्र ऐसा है। अब प्रत्येक दिन के पूजा किए हुए यंत्र को लाल कपड़े में बांधकर अलग रख दें। दूसरे दिन पूजा के समय नए यंत्र का निर्माण कर इसी क्रम में पूजा संपन्न करें। जब 11 दिन हो जाए, 11वें दिन पूजा संपन्न करने के पश्चात साधक इन सभी कागज पर अंकित यंत्रों को ताबीज़ों में डालकर बंद करवाकर प्रथम यंत्र स्वयं गले में अथवा बाह में धारण करें। बाकी यंत्र अपने परिवार के सदस्यों में अथवा जनहितार्थ किसी पीड़ित व्यक्ति को दे दें। ताम्रपत्र पर जो मूल यंत्र था, उस अंकित यंत्र को अपने पूजा स्थान में प्रमुख स्थान में, इधर उधर फेंकें नहीं, प्रमुख स्थान पर रखें और नित्य प्रतिदिन की पूजा में नमस्कार करते हुए अगरबत्ती दीपक अवश्य जलाएं। यह एक विशेष तांत्रिक अनुष्ठान है और साधकों के लिए पूर्ण सफलताकारक एवं शीघ्र फलदायक है। जीवन में कभी भी कोई भी संकट, महासंकट उपस्थित हो तो उस समय भी साधक यदि स्नान कर इस यंत्र का निर्माण कर विशेष चंडी मंत्र का 11 बार उच्चारण कर ले तो भी संकट टल ही जाता है। हमारा बात आप लिख के रख लें, इसमें कोई संशय नहीं है। और जिनको यह साधना संपन्न करना हो वो हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो हमें संपर्क कर सकते हैं। उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा। साथ ही साथ साधना में जो व्यवहार में आने वाले प्राण प्रतिष्ठित सामग्रियां हैं वो भी उनके पास पहुंचा दिए जाएंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें। जिनको इस साधना का आवश्यक हो आपके जान पहचान में, ज़रूर इस वीडियो को उनको प्रदान करें, शेयर करें, ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीं 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 हुम हम दक्षिणकालिके क्रीम 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 ह्रीं 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 हुम हम स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः प्रसन्नवरदो भव, प्रसन्नवरदो भव, प्रसन्नवरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।